रूस यूक्रेन युद्ध का आज 41वां दिन। पिछले 41 दिनों से रूस यूक्रेन में भीषण जंग जारी है। यूक्रेन पर एक के बाद एक हमले कर रहा है रूस। महायुद्ध के 41वें दिन यूक्रेन पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक। रूसी लड़ाकू विमानों ने बरसाई आग। बमबारी में यूक्रेन के कई शहर बने खंडहर। बूचा में नरसंहार के आरोपों पर चौतरफा घिरा रूस। जर्मनी ने रूस के 40 राजनयिकों को निकाला। अमेरिका ने रूस को यूएनएचआरसी से हटाने की रखी मांग। रूस यूक्रेन संकट के बीच आज बूचा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध पर हो सकती है चर्चा। रूस यूक्रेन संकट पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान। जेलेंस्की ने रूस से समझौते का आग्रह किया। बोले युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत जरूर। यूक्रेन की राजधानी कीव में बढ़ाया गया कर्फ्यू। अब 7 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कीव में लागू रहेगा कर्फ्यू। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच लिया गया बड़ा फैसला। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संस्थान ने प्रमुख ने यूक्रेन में नागरिकों के शव मिलने की जांच करने की मांग की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने कहा यूक्रेन के बूचा शहर में हुई घटना की निष्पक्ष जांच की जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर हमला। बाइडेन ने कहा पुतिन पर युद्ध अपराध का मुकदमा चलना चाहिए। रूस पर दूसरे देशों को भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। यूक्रेन के बूचा पहुंची रिपब्लिक भारत की टीम। नरसंहार वाली जगह से दिखा रहे हैं पर्पल की अपडेट। यूक्रेनी संसद के स्पीकर ने रिपब्लिक के जांबाज रिपोर्टिंग की तारीफ। यूक्रेन के बूचा में तबाही का मंजर आया नजर। चारों तरफ तबाह हो चुकी इमारतें और खंडहर आ रहे नजर। रूसी सैनिकों के हमले में बूचा को भारी नुकसान पहुंचा है। बूचा नरसंहार को लेकर बूचा के मेयर का बड़ा बयान। कहा यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बूचा में नरसंहार की पुष्टि की है। करीब 14 से ज्यादा शव देखे गए हैं। बूचा की नई तस्वीर आई सामने। चर्च के पास कब्रगाह का दावा। एरियल तस्वीर के जरिए यह दावा किया जा रहा है। बूचा का जेलेंस्की ने लिया जायजा। पत्रकारों से जेलेंस्की ने की बातचीत। बूचा नरसंहार को लेकर रूस पर आरोप भी लगाए। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बूचा में मानवीय सहायता केंद्र में बातचीत के दौरान यूक्रेनी जनता को सराहा। कहा हमारे पास मजबूत दयालु लोग हैं। यूएन के दूत से मिले रूस के विदेश मंत्री। बूचा नरसंहार की खबरों का किया खंडन। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बयान। कहा रूस को बदनाम करने की साजिश। यूक्रेन के हमवी सैन्य वाहन को रूस की सेना ने किया तबाह। हमवी यूक्रेनी सेना का हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पज सैन्य वाहन है। जंग में सबसे आगे चेचन्य के लड़ाके। यूक्रेन में एक स्पेशल ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए चेचन्य का दूसरा जत्था हुआ रवाना। वोल्नोवाखा में रूस और यूक्रेन के हमलों की वजह से ज्यादातर घर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। गोला बारूद और बमबारी के चलते सुपरमार्केट भी पूरी तरह से नष्ट हो गया। यूक्रेन में जगह जगह लैंडमाइंस का जाल बिछाया गया है। वीडियो में सैनिक माइन डिटेक्टर की मदद से माइंस को ढूंढने की कोशिश में जुटे। लगातार यूक्रेन में अपने सैन्य उपकरणों की संख्या में इजाफा कर रहा है रूस। दक्षिण यूक्रेन के रास्ते में नए रूस के टैंक ट्रेन के जरिए लाए गए। बूचा में रूस की तबाही के बाद बूचा से रूसी हथियार और सैन्य उपकरणों का वीडियो आया सामने, जिसमें बड़ी तादाद में सैन्य उपकरण बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। मारिउपोल में आमने सामने रूसी चेचन्य लड़ाके और यूक्रेन के सैनिक। जंग में यूक्रेन के खिलाफ चेचन्य फोर्स ने मोर्चा संभाला। जगह जगह सड़कों पर शव बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने रूसी K-52 हेलीकॉप्टर का वीडियो जारी किया है, जहां K-52 हेलीकॉप्टर से मिसाइलों के साथ उड़ान भरते हुए ये दिख रहा है। हैवी मशीन गनों के और फिर से रॉकेट से यूक्रेन को निशाना बनाया जा रहा है। लुहांस्क के सेवरोदोनेत्स्क इलाके में सेना टैंक और बख्तरबंद सैन्य वाहनों के जरिए बमबारी की गई। BMP-2 टैंक के जरिए दुश्मनों पर लगातार कहर बरपा रही है सेना। बेलारूसी प्रशिक्षण मैदान में सेना की ट्रेनिंग जारी। यूक्रेन के खिलाफ जोरदार हमले की तैयारी जारी। बेलारूस लगातार रूस का समर्थन कर रहा है। रूस ने यूक्रेन के खार्किव ओब्लास्ट में TOS-1 थर्मोबैरिक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर तैनात किया है। हैवी फ्लेम थ्रोवर के नाम से मशहूर रॉकेट लॉन्चर के इस्तेमाल से बड़ी तबाही की आशंका। यूएस फोर्स ने यूराल ट्रक पर लदे 82 mm गन मोर्टार सिस्टम को नष्ट करने का दावा किया है। ब्रोवरी के पास इलाके में हुआ धमाका। पूर्वोत्तर यूक्रेन के इचनिया चेर्निहिव में रूस को भारी नुकसान। यूक्रेनी सेना ने रूसी सैन्य वाहनों को तबाह कर दिया। यूक्रेन के निकोलेव शहर में हमला। एक अस्पताल को हवाई हमले में बनाया गया निशाना। निकोलेव में मेयर ने जारी की तस्वीर।
यूक्रेन के खार्किव में रूस की सेना ने तबाही मचाई, कई इमारतें तबाह और गाड़ियों का मलबा नजर आया। यूक्रेन के जाइटोमीर से एक और तबाही की तस्वीर आई सामने। पूरे हाईवे पर सिर्फ मलबा और सैन्य वाहन जो तबाह हो चुके हैं वो नजर आ रहे हैं। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में रूसी सेना का काफिला दिखा, जहां एक के बाद एक रूस के सैन्य वाहन नजर आ रहे हैं। स्लोमोलेंस्की की ओर सैन्य वाहन और हथियारों को यूक्रेन की तरफ रवाना किया गया है। यूक्रेन के खार्किव में बस डिपो में रूसी सैनिकों का हमला, फायर ब्रिगेड के जरिए आग बुझाने में जुटा यूक्रेनी प्रशासन। बस डिपो में रूस की ताबड़तोड़ फायरिंग। कीव में यूक्रेनी समर्थकों की नजरबंद उन्हें किया गया है, जहां पर रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने जारी किया वीडियो जिसमें लोगों से पूछताछ छानबीन कर रही है सेना। यूक्रेन के बर्डियांस्क में आसपास के इलाके में S-300 मिसाइल सिस्टम से किया गया है उसे ध्वस्त। 300 S-300 मिसाइल के जरिए कई शहरों को बनाया गया निशाना। यूक्रेन पर रूस का हमला चेर्निहिव ओब्लास्ट में रूसी सेना के 3 T-72B3 टैंक क्षतिग्रस्त हो गए। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस का हमला। रूस यूक्रेन के बीच वार पलटवार की जंग लगातार जारी है। मिसाइल हमले में नुकसान, चारों तरफ छाया धुआं। व्लादिमीर पुतिन ने दुश्मन देशों पर कसा शिकंजा। रूस के खिलाफ देशों के लिए वीजा नियम किए गए सख्त। दुश्मन देश के नागरिक की एंट्री बैन करने का लिया गया फैसला। रूस को UNHRC से बाहर करने की मांग। बूचा नरसंहार को लेकर अमेरिका ने रखी बाहर किए जाने की मांग। रूस पर बैन के समर्थन में इटली के विदेश मंत्री लुइगी डी मियो ने बयान दिया है। कहा इटली रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का समर्थन करेगा, जिसमें ऊर्जा क्षेत्र भी शामिल है। चेचन लड़ाकों ने दोनेत्स्क के निकोलवेल्का में रूसी झंडा लहराया। कादिरोव ने जारी की तस्वीरें। निकोलेव और ओचालोव पर रूस की बमबारी में 8 लोगों की मौत जबकि 34 लोगों के घायल होने की जानकारी। रूसी सेना पर यूक्रेन का बड़ा हमला। यूक्रेन के विदेश मंत्री कुलेबा का बयान। कहा ISIS से भी बदतर है रूसी सेना। बूचा में रूस ने नरसंहार किया। चीन ने अमेरिका पर कसा तंज। कहा प्रतिबंधों से यूरोप ही कमजोर हुआ है, युद्ध से सिर्फ वॉशिंगटन को फायदा हो रहा है। रूस के खिलाफ लिथुआनिया का एक्शन। रूसी राजनयिक को देश छोड़ने का दिया आदेश। साथ ही लिथुआनिया ने रूस से सभी संबंध तोड़ दिए। डेनमार्क के रूस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। रूस से तेल खरीदने पर लगाई रोक। डेनमार्क का बयान। कहा रूसी तेल नहीं खरीदेगा देश। भारत में हाइड्रोकार्बन निर्यात बढ़ाएगा रूस के राजदूत ने दी जानकारी। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री ने मानवीय गलियारे खोलने की घोषणा की है। मारियोपोल और लुहांस्क में खोलेंगे मानवीय गलियारे। यूक्रेन ने रूस को बड़े नुकसान का किया है दावा। रूसी 18,300 सैनिकों को मारे जाने का दावा किया है। रूस के 647 टैंक, 1,844 बख्तरबंद गाड़ियां और 330 आर्टिलरी तबाह करने का दावा किया गया। आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन के मोतीजिन में मेयर के पति और बेटे को मारे जाने का दावा किया गया है। मोतीजिन गांव में एक गड्ढे में पाए गए थे शव।